राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम की। गुरु प्यारी सत्संग जी, आज के सत्संग का विषय है कि हमारे दुखों का कारण क्या है। आखिर हमारी जिंदगी में दुख आते क्यों हैं? क्या दुखों का आना हमारी जिंदगी में एक अच्छा लक्षण है? क्या दुख हमारी जिंदगी में सुख लाते हैं दुखों के बाद, जैसा कि आते ही हैं? क्या दुख हमें बदलने के लिए आते हैं? इन पूरे प्रश्नों का हम उत्तर लेंगे इस पूरी वीडियो में और विस्तार पूर्वक जानने की चेष्टा करेंगे कि हमारे दुख यानी दर्द का कारण क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी वीडियो को, सत्संग वीडियो को सुनते हैं। देखें, पीड़ा का कारण बाहर नहीं है, तुम्हारे होने का ढंग है। लेकिन साधारण आदमी की तरकीब यह है कि वह सदा कारण बाहर खोजता है। तुम दुखी हो, तुम तत्क्षण कारण खोजते हो बाहर कि कौन मुझे दुखी कर रहा है, क्या कारण है मेरे दुख का। और बड़ा संसार है चारों तरफ, कोई ना कोई कारण तुम खोज लेते हो। वह कारण सरासर झूठा है। दुखी तुम हो बिना कारण, क्योंकि तुम्हारे जीवन का ढंग मूर्छा से भरा है, यानी बेहोशी से भरा है। और मूर्छा का अर्थ क्या है? बेहोशी का अर्थ है दुख। मूर्छा में दुख ही फलता है और कुछ नहीं फल सकता। बेहोशी में दुख के ही फूल लगते हैं और कोई फूल नहीं लग सकते। दुख के कांटे लगते हैं, कहना चाहिए जहर ही लगता है। लेकिन कारण तुम सब बाहर खोजते हो। तुम दुखी हो तो तुम कारण बाहर खोजते हो। तुम क्रोधित हो तो तुम कारण बाहर खोजते हो कि किसी ने अपमान किया होगा, जरूर कोई दुख दे रहा है तभी मैं दुखी हूं। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान संभलेगा वैसे वैसे तुम्हें दिखाई पड़ेगा कारण तो कोई भी नहीं है, तुम ही हो। कारण तो कोई होगा कैसे? तुम ही हो कारण। तब धीरे धीरे तुम पाओगे कि किसी ने गाली देने से तुम क्रोधित नहीं होते। तुम क्रोधित होते हो क्योंकि क्रोध तुम्हारे भीतर है। गाली तो सिर्फ निमित्त है। गाली तो ऐसे है जैसे किसी ने कुएं में बाल्टी डाली और पानी भर के बाहर आ गया। अगर कुएं में पानी ना होता तो बाल्टी पानी क्या ला सकती थी? गाली तो बाल्टी है, किसी ने तुम्हारे भीतर डाली। अगर क्रोध ना होता तो गाली की बाल्टी क्रोध को क्या बाहर ले आ सकती थी? कुआं अगर खाली होता तो बाल्टी भटकती, थोड़ा शोरगुल करती, उठती गिरती, खाली वापस लौट आती। और जब मैं ये कह रहा हूं तो ऐसा होता रहा है। बुद्ध को भी तुमने गालियां दी हैं, जीसस को भी तुमने गालियां दी हैं, बाबा जी महाराज को भी तुम सबने गालियां दी हैं। तुम्हारी बाल्टी वापिस ही लौट आती है, कोई क्रोध वहां से वापस नहीं लौटा। गाली ज्यादा से ज्यादा निमित्त हो सकती है, लेकिन कारण नहीं हो सकता। कारण और निमित्त का यही फर्क है। कारण तो तुम हो, गाली निमित्त है। और अगर आज कोई गाली ना देता तो तुम कोई और निमित्त खोज लेते। निमित्त तुम खोजते ही क्योंकि तुम्हारे भीतर जो क्रोध उबल रहा था उसे बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए था। अगर बिना सहारे निकलेगा तो तुम पागल मालूम पड़ोगे। तुम कोई ना कोई कारण खोज लेते हो। तुम घर आते और पत्नी के व्यवहार में तुम्हें कोई कमी दिखाई पड़ जाती है, या रोटी जली हुई मालूम पड़ती है। रोज भी ऐसे ही जली थी, लेकिन कल जली दिखाई ना पड़ी थी। आज भीतर क्रोध उबल रहा है, तुम कोई बहाना खोज रहे हो। तुम कहीं ना कहीं टूट पड़ते हो। तुम कारण खोजते रहते हो। मवाद भीतर है, तुम जरा सा धक्का बाहर का चाहते हो। कोई दे दे तो ठीक, कोई ना दे तो तुम कल्पित कर लेते कि किसी ने धक्का दिया, क्योंकि मवाद बहना चाहेगी। दुख तुम्हारे अंदर है, पीड़ा दर्द तुम्हारे अंदर है। तुम जैसे हो पीड़ा की एक गांठ हो। तुम जैसे हो एक घाव हो, एक नासूर हो जो सदा दुख रहा है। किसी तरह संभाल कर उसको चलते हो। किसी का धक्का लग जाता है, कभी तुमने ख्याल किया
पैर में चोट लग गई है तो फिर उस दिन दिन भर पैर में ही चोट लगती है। तुम भी चकित होते हो कि मामला क्या है, आज दरवाजा पैर में ही क्यों लगता है, कुर्सी की टांग पैर में ही क्यों लगती है, बच्चा भी आकर उसी पैर पर क्यों खड़ा हो गया है, यही सारी दुनिया पैर के पीछे क्यों पड़ी है। कोई पीछे नहीं पड़ा है, रोज भी यही होता था, लेकिन रोज तुम्हारे पैर में दर्द ना था। आज दर्द है तो चोट लगती है। बच्चा रोज उसी पैर पर खड़ा हो जाता था आकर, पता ही न चलता था। आज पता चलता है। जहां घाव होता है वहां पीड़ा पता चलती है। इसको ध्यान से समझ लेना तुम सब। पीड़ा तुम हो, दर्द तुम हो। जैसे जैसे ध्यान बनेगा, सधेगा, वैसे वैसे कारण गिरते जाएंगे। तब बड़ी घबराहट होगी। घबराहट क्या होगी? घबराहट ये होगी कि मैं अपने ही दुख में कारण हूं, मैं ही वो कारण हूं जिसकी वजह से मैं दुखी हूं। जब कोई कारण ना दिखेगा तभी तुम्हें मालूम कारण दिखाई पड़ेगा कि मैं ही कारण हूं, मैं ही अपना नरक निर्मित करता हूं। और ये बहुत बड़ा अनुभव है, बहुत ही ज्यादा बड़ा एक्सपीरियंस है। इससे गुजरना ही पड़ता है। बहुत पीड़ादायी है, बड़ा संतापपूर्ण है, छेद देता है बुरी तरह प्राणों को। तड़फड़ाते हो तुम सब। पीछे लौट जाने का मन होगा कि वही दुनिया अच्छी थी, दूसरे पर दोष डालकर तो जी लेते थे। अब तो कोई दूसरा दोषी भी ना रहा, हम ही दोषी हो गए। लेकिन अगर हिम्मत से इसको पार कर गए तो तुम पाओगे कि जो व्यक्ति हिम्मत से इसे पार कर जाता है, पहले दूसरों पर से कारण हट जाते हैं। सब कारण स्वयं में आ जाते हैं, और जब सब कारण स्वयं में आ जाते हैं तो जीवन क्रांति अनिवार्य हो जाती है। अब तक तुम सोचते थे दूसरों को बदल दे। पत्नी सोचती थी पति बदल जाए तो सब शांति होगी। पति सोचता था पत्नी बदल जाए तब सब शांति होगी। बेटा सोचता था बाप बदल जाए, बाप सोचता था बेटा बदल जाए। अभी तक का तर्क यह था कि सारी दुनिया बदल जाए तो हम शांत होंगे, और ये होने वाला नहीं। इसीलिए तुम शांत होने के लिए कोई उपाय ही ना पाते थे। परंतु अब सारा तर्क ये होगा कि अब मुझे को ही अपने आप को बदलना है। किसी को बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अब तुम ये जान गए हो कि संसार को नहीं बदलना है, बल्कि स्वयं को बदलना है। जिसे ऐसा दिखाई पड़ गया वह मंदिर के बिल्कुल द्वार पर खड़ा हो जाता है। भाग सकता है मंदिर के द्वार से, क्योंकि पुरानी दुनिया ज्यादा राहतपूर्ण मालूम होती थी। दूसरे को दोष ले लेते थे, चित्त को राहत मिल जाती थी। अब ये बड़ी दर्द मालूम होगा, पीड़ा सघन होगी। हम ही दुखी हैं, इसे झेलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुम झेल गए तो इसी झेलने से क्रांति पैदा होगी। जब तुम सब देख लेते हो कि मैं ही कारण हूं, तुम खुद ही कारण हो, तो अब तुम्हारे हाथ में है। दुखी होना हो तो जैसे हो वैसे ही बने रहो, दुखी ना होना हो तो बदल जाओ, रूपांतरित हो जाओ, अपग्रेड हो जाओ। यहाँ तक कि एंड्रॉयड वर्जन्स अपग्रेड होते हैं। आज एंड्रॉयड 13 तक चला गया है, कलर ओएस चल पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें रूपांतरित हो गई हैं। हमारे कंप्यूटर चेंज हो गए हैं, अलग अलग चीज़ें रूपांतरित हो गई हैं। तो तुम भी रूपांतरित हो जाओ ना। और दुनिया में कोई किसी दूसरे को नहीं बदल सकता, ये बात जान लेना बड़ी ज़रूरी है। सिर्फ स्वयं को ही बदला जा सकता है, ये भी ध्यान में रख लेना। एक ही बदलाहट संभव है, और वो क्या है? वह तुम्हारी अपनी बदलाहट संभव है। किसी दूसरे को बदलने का कोई भी उपाय नहीं है। जितने जल्दी तुम समझ लो उतना अच्छा, कि कोई किसी को कभी नहीं बदल पाया है। ज्यादा से ज्यादा कोई अपने को बदल लेता है, लेकिन अपने को बदलते ही सारी दुनिया बदल जाती है। तब एक नया जन्म होता है तुम्हारा। और जैसे कल तक तुम पीड़ा के घाव थे तुम्हारे पास, अब तुम भीतर एक आनंद के नृत्य हो जाते हो। और अब एक दूसरी यात्रा शुरू हो जाती है कि हम कोई कारण बन सकते हैं जिसके बहाने हमारे अंदर से आनंद बहे। एक बच्चा मुस्कुराता हुआ निकल जाता है और तुम अपूर्व पुलक से भर जाते हो।
एक फूल खिलता है और तुम्हारे भीतर कुछ नाचने लगता है। आकाश में तारे उगते हैं और तुम मग्न हो जाते हो। कोई बीड़ा बजाता है और तुम्हारे भीतर के तार छिड़ जाते हैं। झरने में कलकल का नाद होता है और तुम्हारा हृदय आकंठ भर जाता है किसी अपूर्व आनंद से। अब सब तरफ आनंद के कारण मिलने लगते हैं, जैसे कल सब तरफ दुख के कारण मिलते थे और अब सब तरफ आनंद ही आनंद के कारण मिलने लगते हैं। तुम ही हो दुख, तुम ही हो नरक, तुम ही हो स्वर्ग, तुम ही हो महासुख। महावीर ने कहा है, तुम ही हो शत्रु अपने और तुम ही हो मित्र अपने। ना तो तुमसे बड़ा कोई शत्रु है और ना तुमसे बड़ा कोई तुम्हारा मित्र है। शत्रु हो अगर तुम दुख को दूसरों पर खोज रहे हो, अगर मित्र बनना है अपने तो आनंद को अपने भीतर पैदा कर लो और तुम पाओगे सारा जगत तुम्हारे उत्सव में सम्मिलित हो जाता है। सारा जगत उत्सव मना ही रहा है, वह तुम्हारे लिए रुका भी नहीं है। पक्षी गीत गाए चले ही जा रहे हैं, वृक्षों में हवाएं नाच रही हैं, आकाश में बादल तिर रहे हैं, झीलें परम शांति से भरी हैं, हिमालय के शिखर परम आनंद में उठे हैं। सब तरफ आनंद ही आनंद है। एक तुम अपने भीतर दुख की गांठ लिए चले रहे हो। अब वह गांठ पक गई है बुरी तरह, जरा भी छू जाती है तो बस नरक फूट पड़ता है। इस गांठ को हटा दो, ये हट सकती है। इसे हटाने का पहला उपाय तो ये है कि तुम दूसरों पर दोष देना बंद कर दो। सब बात के लिए स्वयं दोषी हो जाओ कि जो भी है वो अपनी गलती से ही होता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, उत्तरदायित्व, कि तुम अपने लिए स्वयं जिम्मेदार हो, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है तुम्हारे लिए। इससे ही पहली आत्म भावना पैदा होती है। फिर नरक से गुजरना पड़ेगा। थोड़े दिन बड़ी पीड़ा होगी, बड़ा दुख होगा, जैसे कभी न थी। जैसे सुबह होने के पहले गहन अंधकार हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारे स्वर्ग के उठने के पहले नरक बहुत सघन हो जाता है। और अब जब मैंने ये सब तुम सबसे कहा तो तुम सब ये सोच रहे होगे कि तृष्णा पीछा न छोड़े, मन कोलाहल से भरा हो और ईमानदारी ना हो और बेईमानी चोरी का साम्राज्य हो, करें तो मुश्किल, ना करें तो मुश्किल। इस स्थिति में आचरण तो कोई भी अंदर से ना आएगा। तो कृपया बताएं कि जो ऊंट है वो किस करवट बैठे, विधायक या निषेधात्मक। तो आपको ये समझ लेना बड़ा ही जरूरी है। तर्कशास्त्र में एक तर्क की व्यवस्था है जिसको डायलमा कहते हैं, मेढ़ा न्याय, कि तुम सब जहाँ पे तुम्हारी वासनाएं तुम्हारी पीछा ना छोड़े, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारा पीछा ना छोड़े, तो तुम्हें क्या कर लेना चाहिए। तो इसके लिए तर्कशास्त्र में एक तर्क है, उसमें इस तरह के प्रश्न होते हैं कि तुम भैंस के दो सींगों के बीच फंसे हो तो तुम कौन सा सींग चुनोगे, कुआं या खाई। मान लिया जाता है कि दो ही विकल्प हैं और अब अड़चन खड़ी होती है, क्योंकि कोई भी सींग चुनो दुख पाओगे, कोई भी करवट ऊंट बैठे दुख पाओगे। चुनाव किया कि दुख पाया। अगर तुम्हारे भीतर काम वासना उठ रही है तो तुम क्या करोगे। उदाहरण के लिए अब दो ही विकल्प हैं, दो ही सींग हैं भैंस के, या तो विवाह कर लो या ब्रह्मचारी हो जाओ। विवाह करो तो भी दुख पाओगे। जाकर विवाहित लोगों को देखो, सभी विवाहित लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचारी ही रह गए होते तो अच्छा था। ऐसा विवाहित आदमी तुम्हें ना मिलेगा खोजने से जिसके मन में कई बार ये ख्याल ना उठा हो कि अविवाहित ही रह गए होते तो अच्छा था। दुख पाओगे, करवट चुन ली, फिर ब्रह्मचारी हैं। तुम ये मत समझना कि वे सुखी हैं, वे दुखी हैं, क्योंकि काम वासना उन्हें सता रही है। विवाह नहीं किया इससे क्या होता है, सपने में सताती है, मन में घूमती है, चारों तरफ से ग्रसती है। विवाहित व्यक्ति से भी ज्यादा कामातुर हो जाता है ब्रह्मचारी का मन, क्योंकि विवाहित को तो थोड़ा सा निकास है, ब्रह्मचारी को तो कोई निकास ना रहा। और काम वासना कोई ऊपर से थोपी गई चीज नहीं है कि तुमने फिल्मों में देखकर सीख ली है।
जैसे दूसरे तुम्हारे मूढ़ सन्यासी साधु संत समझते रहे हैं कि लोग कामातुर हुए जा रहे हैं। तो जानवर भी फिल्म देख रहे हैं क्या? वे काहे को कामातुर हुए जा रहे हैं कि लोग कामुक हो गए हैं क्योंकि गलत साहित्य पढ़ रहे हैं। वृक्ष भी कामातुर है, नहीं तो फूल नहीं लगेंगे, फल नहीं लगेंगे। पक्षी भी कामातुर है, वह जो कोयल बोल रही है वह काम का गीत है, जो मोर नाच रहा है वह काम का नृत्य है। उन्होंने कौन सी गंदी किताबें पढ़ी हैं, कौन सा अश्लील साहित्य पढ़ा है? काम वासना नैसर्गिक है, इसलिए तुम उसे सिर्फ निर्णय कर लेने से कि हम विवाह ना करेंगे बच नहीं सकते। इसलिए ब्रह्मचारी और भी ग्रसता है और भी बुरी तरह फंसता है। और तुम ऐसा ब्रह्मचारी ना पाओगे जिसके मन में ये ख्याल ना आता हो कि विवाह ही कर लिया होता तो अच्छा था। ये बड़ी मुश्किल की बात है। ऊंट किस करवट बैठे फंसता है। और अगर तुम कहते हो कि दो ही विकल्प हैं तो मैं कहता हूं विवाह करके ही फंसना। अगर दो ही विकल्प हैं तो मैं कहता हूं विवाह करके ही फंसना। अगर दो ही विकल्प हैं, यद्यपि यह मेरी मान्यता नहीं, तीसरा विकल्प मैं तुमसे कहूंगा, वो थोड़ा समझ लेना जरूरी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अगर ऐसा हो कि दो ही विकल्प सूझते हो तो करके पछताना बेहतर है बजाय ना करके पछताने के। आखिर क्यों? क्योंकि करके आदमी कुछ सीखता है, ना करके कुछ भी नहीं सीखता। तो विवाहित आदमी किसी न किसी दिन ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकता है, ऊब कर, थक कर, उपद्रव से परेशान होकर, देखकर, जीवन की स्थिति को समझकर प्रौढ़ हो जाता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी रह गया है पहले से, वह कभी ब्रह्मचर्य को उपलब्ध ना हो पाएगा, सच्चे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। उसके मन में दमित वासना अपना जाल फैलाती रहेगी। इसलिए मैं देखता हूं कि अगर आदमी ठीक से गृहस्थ रहा हो तो 50 साल के करीब आते आते अपने आप ही एक सहज ब्रह्मचर्य पैदा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हिंदुओं ने, जो कि संसार में बहुत ही ज्यादा नैसर्गिक के अनुकूल धर्म है, उससे ज्यादा निसर्ग के अनुकूल कोई धर्म नहीं है। महावीर और बुद्ध का धर्म निसर्ग के अनुकूल नहीं मालूम पड़ता, लेकिन हिंदू बहुत निसर्ग के अनुकूल है। शायद इसका कारण है कि हिंदू इतनी पुरानी जाति है और इससे इतने अनुभव लिए हैं हजारों प्रकार के, वह उन सब का निचोड़ है। तो हिंदू कहते हैं 25 वर्ष तक शुरू के प्रथम चरण में जीवन के विद्यार्जन करना, तब ब्रह्मचर्य को साधना। लेकिन वह ब्रह्मचर्य अस्थाई है, वह कोई जीवन का व्रत नहीं है, वह तो सिर्फ विद्या अर्जन के लिए साधा जा रहा है। विद्यार्जन करना तब ब्रह्मचर्य को साधना, ताकि सारी ऊर्जा विद्या अर्जन में लग जाए। वह कोई व्रत नहीं है, अत्यंतिक नहीं है, बल्कि बड़े मजे की बात है। हिंदू कहते हैं अगर वह ब्रह्मचर्य ठीक साधा गया तो उसके बाद आने वाला जो चरण है गृहस्थ का, वह बड़ा ही सुखपूर्ण हो जाएगा। आज वैज्ञानिक भी इस बात से राजी हैं कि जिन लोगों ने भी अपनी वीर्य ऊर्जा को खो दिया है विवाह के पूर्व, उनका विवाह कभी भी सुखी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुख की संभावना तभी थी जब वे ऊर्जा से भरे हों, परिपूर्ण भरे हों, बाढ़ हो तो काम का ठीक ठीक अनुभव हो जाता है। और जिस चीज का ठीक अनुभव हो जाता है उससे मुक्त हो सकते हैं हम। मुक्ति बिना अनुभव के होती नहीं है। अगर मुक्ति बिना अनुभव के होती तो भगवान हमें इस मनुष्य जन्म में क्यों डालता? उसने हमें इस मनुष्य जन्म में तभी डाला ताकि हम इस मनुष्य जन्म के सुख दुख का अनुभव कर सकें और हम इसी अनुभव से ऊब कर अपने ही भीतर उतरें और परमात्मा में समा जाएं। उसी तरह से मुक्ति बिना अनुभव के नहीं होती। तो 25 वर्ष तक पहले जीवन के चरण में ब्रह्मचर्य और फिर 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, ऊर्जा इकट्ठी है, 25 वर्ष बांध कर रखा है, संयमित रहा है व्यक्ति, एक तेज है, एक शक्ति है। अब वह गृहस्थ में गुजरेगा, इस ऊर्जा से गुजरेगा कि अनुभव प्रगाढ़ हो जाए। हिंदू कहते हैं 25 वर्ष तक गृहस्थ,
50 वर्ष में फिर वानप्रस्थ हो जाए। अब अनुभव हो गया, जान लिया जो जानना था और पहचान लिया जो पहचानना था। वह सपने नहीं सता सकते, क्योंकि सपने तभी तक सताते हैं जब तक अनुभव ना हो। देख लिया जीवन को, उसका रस पहचान लिया और देख लिया कि रस में भी कुछ है नहीं, बल्कि खाली है, ऊपर ऊपर है, भीतर खाली है। इस अनुभूति से आदमी वानप्रस्थ हो जाए। यानी वानप्रस्थ का अर्थ क्या है? अभी जंगल ना जाए, जंगल की तरफ मुंह हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि जंगलों पहाड़ों में छिपो, बल्कि जो जंगलों पहाड़ों में जाकर तुम सब करोगे 50 वर्ष के बाद, वो घर में ही हो जाए। अभी पहुंचा ना जाए जंगल एकदम से, क्योंकि हिंदू बड़े नैसर्गिक ढंग से चलना चाहते हैं। वे कहते हैं अभी मुंह जंगल की तरफ कर ले, बैठे दुकान पर लेकिन मुंह जंगल की तरफ, काम करे लेकिन मुंह जंगल की तरफ। उसका कारण है, क्या कारण है? कि 25 वर्ष के बाद उसके अपने बच्चे अब घर लौटने के करीब करीब होते होंगे। 25 वर्ष वह खुद ब्रह्मचारी था, फिर 25 वर्ष जब वह गृहस्थ रहा, उसके बच्चे पैदा हुए, बच्चे गुरुकुल गए। अब वे गुरुकुल से घर आते होंगे। अभी बाप अगर घर छोड़कर भाग जाए तो यह बड़ा अनैसर्गिक क्रम हो जाएगा। बच्चे को कौन संभालेगा? बच्चे घर लौटते होंगे। अब वे तैयार हो गए हैं, उनके विवाह करने हैं, उनको घर गृहस्थी जमानी है, उनको जीवन में उतार देना है। तो इसीलिए वानप्रस्थ हो जाए। मन तो हटा ले, शरीर भर रहने दे। मन तो पूजा में लग जाए, स्मरण में लग जाए, शरीर घर में बना रहे, मन जंगल चला जाए। यह वानप्रस्थ शब्द बड़ा ही प्यारा शब्द है। मन से तो प्रस्थान हो ही गया, जंगल जा चुके। मन तो जंगल में रमने लगा, लेकिन अभी घर रुके हैं, क्योंकि कर्तव्य हमें अपने कार्य पूरे करके लौटना है। बच्चे घर लौट आए, उनका विवाह हो गया। 75 वर्ष की उम्र में आदमी सन्यासी हो जाए, क्योंकि अब तो बच्चों के वानप्रस्थ होने का वक्त आ गया। और हिंदुओं की व्यवस्था यह थी कि जब बच्चे घर आ जाएं तो फिर पिता के बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए। वह अशोभन है। यह मुझे भी लगता है कि यह बात अशोभन है। जब बच्चे को बच्चे पैदा होने लगें, फिर भी तुम्हें बच्चे पैदा होते जाएं, बच्चा तुम्हें कैसे आदर देगा? वह पाएगा तुम भी उसी काम वासना में पड़े हो, उसी नर्क में पड़े हो जिसमें वह बड़ा है। तुम भी वैसे ही गैर अनुभवी हो जैसा वह है। तुम भी बचकाने हो, तुम्हारे भी जीवन की प्रौढ़ता नहीं आई। यह सोचकर भी बच्चे की श्रद्धा नष्ट होती है कि उसके माँ और पिता अभी भी संभोग करते हैं। जब बच्चा घर आए गुरुकुल से, तब उसे पता होना चाहिए कि माँ बाप पार हो गए, गुजरे उस अवस्था से, लेकिन ऊपर उठ गए। अब वह बच्चों का खेल उनके लिए नहीं रहा। और जब बच्चों के बच्चे होने लगे और उनका गुरुकुल से आना शुरू हो जाए, तो वक्त आ गया कि अब तुम विदा हो जाओ। अब तुम्हारे यहाँ होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम्हारा लड़का 50 साल का होता होगा, अब वह संभाल लेगा सब पीछे आने वालों को। अब तुम हटो। और यह अनुभव है सभी गृहस्थों का कि 75 वर्ष के बाद बूढ़े बोझिल हो जाते हैं घर पर। उनकी अब किसी से उत्सुकता नहीं रह जाती और ना उनमें किसी की उत्सुकता रह जाती है। उनकी दुनिया जा चुकी। अब भी अगर वे अटके रहे तो वे उपद्रव में पड़ते हैं, झगड़ा झंझट खड़ी करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। उन्हें जंगल चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके सन्यास का समय आ गया। और ये जो जंगल चले जाएंगे, ये ही गुरु हो जाएंगे छोटे बच्चों के, जो अभी आने हैं पढ़ने के लिए। हमने एक बर्तुल पूरा किया। 75 वर्ष की उम्र के लोग जिन्होंने जीवन को पूरा जान लिया, निचोड़ लिया और पाया कि व्यर्थ है और निचोड़कर फेंक दिया, जो संसार में गए और संसार के बाहर आ गए अछूते, ये ही योग्य हैं गुरु होने के। ये गुरुकुल बना लेंगे, जंगल में रहेंगे। छोटे बच्चे आते होंगे पढ़ने, उनको ये जीवन का सार दे देंगे। यह हमने जीवन के दो छोरों को मिला दिया, बूढ़ों को, जन्म और मृत्यु को,
बर्तुल हमने पूरा कर दिया। एक नैसर्गिक व्यवस्था है, और नैसर्गिक व्यवस्था हमने हमेशा अनुभव से आती है। अप्राकृतिक व्यवस्था अनुभव को छोड़ने का आग्रह करती है। नैसर्गिक व्यवस्था अनुभव को भोगने का आग्रह करती है। उपनिषदों का बड़ा अद्भुत वचन है, तेन त्यक्येन भुजिन्था। यह बड़ा क्रांतिकारी सूत्र है। यह कहता है वे ही त्याग सकते हैं जिन्होंने भोगा। जो भोग के पहले भाग गए वे भोग से सदा पीड़ित रहेंगे। जिन्होंने भोग लिया उनकी स्थिति शांत हो गई, वो उपशम को उपलब्ध हो गए। अब वे जा सकते हैं, अब कोई उन्हें रोकने वाला ना रहा। तो मैं तुमसे कहूँगा, अगर करें तो मुश्किल, ना करें तो मुश्किल। ऐसी दुविधा हो तो तुम जरूर करना, ना करना मत चुनना। उसको जिसने चुना वह भटकेगा। अगर तुम्हारे मन में ऐसा सवाल हो कि काम वासना में उतरें कि ना उतरें, तो उतरना, क्योंकि सवाल उठ रहा है। इसका मतलब ही यह है कि तुम्हारे जीवन में अनुभव पक्का नहीं है। अगर तुम्हारे सामने सवाल उठे कि झूठ बोलें कि सच, सवाल उठ रहा है, उसका मतलब ही यह है कि झूठ का रस अभी कायम है। तो बोलना, क्योंकि अगर बोलोगे नहीं तो रस सदा के लिए कायम रह जाएगा। बोलो, झूठ बोलने की पीड़ा को झेलो, उसके दर्द को झेलो। झूठ में भटको, गिरो, हाथ पैर तोड़ो, ताकि अनुभव हो और वापिस आ सको और जान सको कि झूठ में कोई भी ज़्यादा खास रस नहीं है। झूठ में तो दुख ही दुख है, ताकि तब झूठ के बाद तुम्हारा जो सच होगा, तुम जो सच बोलोगे, वो तुम्हारे हृदय से उतरेगा। भूल करने से कभी मत डरना तुम सब, क्योंकि जो भूल करने से डरता है, गलती करने से डरता है, उसकी यात्रा ही बंद हो जाती है। हाँ, इतना ही याद रखना, एक ही गलती बार बार मत करना। नई नई गलतियां करना, मगर एक ही गलती बार बार मत करना। एक गलती को पूरी तरह कर लेना, ताकि दोबारा करने का सवाल भी ना रह जाए। मेरी अपनी दृष्टि यह है कि ब्रह्मचर्य एक संभोग में भी उत्पन्न हो सकता है, अगर संभोग परिपूर्ण है, क्योंकि फिर तो पुनरुक्ति ही है उसी की। एक संभोग में भी, एक संभोग के बाद भी ब्रह्मचर्य उत्पन्न हो सकता है, लेकिन वह परिपूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि तुम पूरे मन से अपने को संभोग में नहीं डाल पाते। संस्कृति, सभ्यता, नीति, शिक्षा, धर्म सब तुम्हें रोके हुए हैं। उन्होंने सब जहरीला कर दिया है। तो तुम संभोग में भी उतरते हो, डरते डरते, कमते कमते, आधे आधे। इसीलिए अनुभव कभी पूरा नहीं हो पाता, और इसीलिए मरते दम तक तुम्हारी ये वासना, तुम्हारी काम वासना तुम्हारा पीछा करती है। काम वासना तुम्हें पकड़े रखती है। मरता है आदमी, राम की याद नहीं उठती, वहां भी काम का ही स्मरण चला रहता है। मरते आदमी की भी खोपड़ी तुम खोलो तो वहां तुम्हें स्त्री मिलेगी, परमात्मा नहीं मिलेगा। अधूरा रह गया, सब अटका रह गया। मेरी दृष्टि में स्त्रियां पुरुषों से सरलता से काम वासना से मुक्त हो जाती हैं, और उसका ये कारण है। उसका कारण है क्योंकि स्त्रियां उतनी सभ्य नहीं हैं जितना पुरुष है। स्त्रियां ज्यादा प्राकृतिक हैं, पुरुष ज्यादा सामाजिक हैं। स्त्रियां अभी भी प्रकृति का हिस्सा हैं, इसीलिए स्त्रियों को रोना होता है तो रो लेती हैं, पुरुष नहीं रोता। हंसना होता है तो हंस लेती हैं, पुरुष हर चीज को रोकता है। रोना कैसे संभव है? मर्द होकर रो रहे हो। अब परमात्मा ने मर्दों की आंखों में भी उतनी ही ग्रंथियां बनाई हैं आंसुओं की, जितनी स्त्रियों की आंखों में। तो परमात्मा ने क्या बड़ी भूल की? मर्द की आंख में आंसू की ग्रंथि ही बनाई क्यों, अगर मर्द को रोना ही नहीं है? लेकिन तुम रोने को भी रोक रहे हो, क्योंकि मर्द कैसे रो सकता है? स्त्री प्राकृतिक है, थोड़ी करीब है प्रकृति के, और ज्यादा वैद्विक नहीं है। इसलिए बहुत सिद्धांत और शास्त्र उसे परेशान नहीं करते। वह जी लेती है संपूर्ण, और स्त्रियां जल्द ही मुक्त हो जाती हैं। यह मेरे अनुभव में आया कि मेरे पास सैकड़ों स्त्रियां आती हैं
जो कहती हैं हम काम वासना से थक गए हैं, लेकिन पति हमें घसीट रहा है। लेकिन ऐसे पुरुष कभी मुश्किल से आते हैं जो कहते हैं हम काम वासना से थक गए हैं और पत्नी हमें घसीट रही है। अगर 99 स्त्रियां आती हैं ऐसा कहने मेरे पास कॉल पर, तो एक पुरुष आता है। यह अनुपात है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। पुरुष ज्यादा सभ्य हो गया है, वैद्विक हो गया है, शिक्षित हो गया है, सामाजिक हो गया है, प्राकृतिक नहीं रह गया है। तो मैं तुमसे कहता हूं, करें तो मुश्किल, ना करें तो मुश्किल। अगर ऐसा सवाल हो तो तुम्हें 2 ही विकल्प दिखाई पड़े, तो करना और मुश्किल भोगना। ना करने वाली मुश्किल से करने वाली मुश्किल बेहतर है। ऊंट को उसी करवट बिठाना, क्योंकि जिसने किया ही नहीं वह हमेशा अटका रह जाता है। जिसने डर का सामना नहीं किया, उसके डर हमेशा उसके दिमाग में बैठे रहते हैं और सदा तंग करते रहते हैं और हमेशा मन में लगा रहता है। अगर कर लेते, पता नहीं कर लेते तो कितना सुख मिलता। मुझे सन्यासी आकर कहते हैं, एक जैन मुनि ने मुझसे कहा कि 50 साल हो गए हैं मुनि हुए। 20 साल के थे तब उन्होंने दीक्षा ली, अब तो 70 साल के ऊपर उम्र हो गई। उन्होंने मुझसे कहा, लेकिन अभी मेरे मन में ये सवाल बना रहता है कि कहीं मैंने भूल तो नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं है सांसारिक लोग मजे ले रहे हैं और मैं नाहक ही परेशान हुआ। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि आनंद तो कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ परेशानी मिली। तुम सन्यासी की परेशानी समझ ही नहीं सकते। तुमने कभी उपवास किया है, व्रत रखा है? एक दिन व्रत उपवास करके देखो तो भोजन ही भोजन की याद आएगी। चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, तुम्हें रेस्टोरेंट दिखाई पड़ेंगे। चाहे गीता खोलो, व्यास की किताबें खोलो, चाहे कुरान, भोजन ही भोजन तैरते दिखाई पड़ेंगे। पूर्णिमा की रात आकाश में देखो, लगेगा सफेद रोटी तैर रही है। जहां देखोगे वहां भोजन ही भोजन दिखाई पड़ेगा। वही दशा तुम्हारे सन्यासियों की हो जाती है। जहां देखते हैं वही काम वासना दिखाई पड़ती है। समझाते हैं 24 घंटे उसी के उलट। वह भी इसीलिए समझाते हैं, तुम ये मत समझना कि तुम्हें समझाते हैं। जोर जोर से बोलकर अपने को ही समझाते हैं कि बड़ा पाप है, इसमें पढ़ना ही मत। दूसरों के बहाने अपने को ही समझाते हैं, लेकिन मुक्त नहीं हो पाते। मुक्ति का एक ही मार्ग है और वह है अनुभव, ज्ञान। तो अगर तुम्हें चुनना ही पड़े तो करके मुश्किल भोगना। मुश्किल तुम भोगोगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि करने से तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। करने से भी होगी, ना करने से भी होगी। लेकिन करने वाली मुश्किल से कुछ लाभ है, ज्ञान उपलब्ध होता है, एक्सपीरियंस मिलता है। ना करने वाली मुश्किल से कुछ उपलब्ध नहीं होता। अगर तुम पानी से डरते हो तो पानी में नहीं जाओगे तो उससे तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। अगर तुम पानी से डरते हो और फिर भी तुम पानी में कूदोगे तो तुम्हें एक एक्सपीरियंस पैदा होगा कि भाई कुछ वक्त बाद तुम्हें अपने आप ही सीख जाना पड़ेगा कि तैरते कैसे हैं, पानी में कैसा लगता है। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए तो मैं तुमसे कह देता हूँ, 2 में चुनने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। तुम एक तीसरा विकल्प चुनना, साक्षी भाव। वह तीसरा विकल्प है। काम वासना उठे तुम देखते रहना। और अगर साक्षी भाव के बारे में तुम सब नहीं जानते तो इसी चैनल पर पिछली वीडियोस ज़रूर सुनना, जिसमें बताया गया है कि साक्षी भाव कैसे होता है। हमारा जो ये साक्षी भाव, विटनेस की भावना है, ये कैसे सज जाती है। पिछले सत्संग सुनना 2-4 दिन से पहले। तो काम वासना उठे तुम देखते रहना। काम वासना उठेगी, साथ ही 2 विचार भी उठेंगे, भोग लें ना भोगें। तुम दोनों को देखते रहना। तुम चुनना ही मत। तुम ऊंट को बैठने ही मत देना, खड़ा ही रखना। उसी को होश कहा है ज्ञानियों ने, जागृता अवस्था कहा है बाबाजी महाराज ने, साक्षी भाव कहा है उन्होंने। ऊंट खड़ा ही रहे,
ऊंट की बड़ी इच्छा होगी। ऊंट कहेगा ऐसे नहीं तो ऐसे बैठ जाएं। बैठना सुगम मालूम पड़ता है, लेकिन तुम ऊंट से कहना कि हमने खड़ा होना ही तय किया है, हम मध्य में ही खड़े रहेंगे, ना तो इधर जाएंगे ना तो उधर जाएंगे, हम चुनेंगे ही नहीं। इसको श्री कृष्ण मूर्ति जी चॉइसलेसनेस कहते हैं, निर्विकल्पना कहते हैं। इसी निर्विकल्पना को साधते साधते जिसको पतंजलि ने कहा है निर्विकल्प समाधि, वह उपलब्ध हो जाती है। चोरी करना कि नहीं करना, दोनों को तुम देखते रहना विचारों को, ना इसको चुनना ना उसको चुनना। विवाह करना कि ब्रह्मचारी रहना, ना तो इसको चुनना ना उसको चुनना। तुम दोनों को देखते रहना, तुम दोनों विचारों को देखते रहना। तुम कहना मैं तो दृष्टा मात्र हूँ, मैं तो सिर्फ देखने वाला हूँ और मैं देखूंगा, मैं करता नहीं बनूंगा, मैं चुनूंगा नहीं। मन में उठने देना लहरें, सब तरफ की उठेंगी। तुम देखते रहना। अगर तुमने हिम्मत रखी देखते रहने की और ऊंट को खड़ा रखा, तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे ऊंट जैसा मन सागर शांत हो जाता है, दोनों ही लहरें खो जाती हैं। कोई भी विकल्प चुनना नहीं पड़ता, कोई भी चॉइस नहीं करनी पड़ती, और उस निर्विकल्प दशा में ही जीवन की परम अनुभूति, जीवन का परम आकाश उपलब्ध होता है। उस निर्विकल्प दशा में ही अमृत के बादल बरसते हैं। उस निर्विकल्प को ही चुनो। अगर चुनना ही है तो ना चुनने को चुनो। अगर यह तुम्हारी समझ के बाहर हो तो करने को चुनना, लेकिन निर्विकल्प को अगर चुन सको, निर्विकल्प को चुनने का मतलब है कुछ भी नहीं चुनना। तब तुम जीवन से ऐसे गुजर जाओगे जैसे संत कबीर ने कहा है, ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया, खूब जतन से ओढ़ी चदरिया, ज्यों की त्यों धर दीन्ही। यह जतन, ऊंट खड़ा ही रहा, बैठा ही नहीं। जैसी उस राम ने चदरिया दी हमें, हमने पहनी भी, जैसी उन्हें दी हमें उसने ही वापिस कर दी। होश रखा चादर खराब ना हो जाए, ऐसी जैसे पाई थी वैसी ही परमात्मा को लौटा दी। अगर तुम दो विकल्पों के बीच निर्विकल्प हो सको तो तुम्हारे जीवन में परम सूत्र का आविर्भाव हो गया। वही है कुंजी उसके द्वार की, और तुम्हारे मन को काबू करने की, और तुम्हारी दुख दर्द को दूर करने की। और अब मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको साक्षी भाव का नहीं पता तो 25 फरवरी 2023 का सत्संग इसी चैनल पर ज़रूर सुनना, जिसका शीर्षक दिया है थंबनेल में, मन के विचारों को दूर कैसे करें। उसमें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिल जाएगा कि साक्षी भाव कैसे साधें, जागृता अवस्था क्या होती है। तो प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो और आपका जीवन तब्दील हो गया हो और होने वाला हो, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने रिश्तेदारों और परिजनों के साथ। क्या पता उनकी भी कुछ आध्यात्मिक अड़चने हो, वो भी दुखी हो और वो भी इससे लाभ उठाकर अपनी आध्यात्मिक अड़चने दूर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखना, और अगर कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में मेरा हैंडल है मालिक की मौज सत्संग, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दे रहा हूँ। और अगर आप डेली निजी अनुभव और वाणी के आधार पर सत्संग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिले। या आप वैसे भी डेली सर्च करते रहिएगा, कई बार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है तो वीडियोस मिस हो जाती हैं, और आपको एक ऐसी अच्छी जानकारी जिससे आपका जीवन तब्दील हो सकता है आप मिस कर देते हो। आपने इतना वक्त दिया, इतना कीमती समय दिया मुझे मेरी इस वाणी को सुनने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत अहोभाव, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी अन्य सत्संग में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।